जय भीम नव बुद्धा साथियों, मैं हूं राम लखन और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राइटिंग एंड स्पीच में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बिना किसी विलंब के आते हैं सीधे मुद्दे पर। तो आज का टॉपिक है लीडरशिप का, दूसरा टॉपिक है। और जो बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा स्टेटमेंट है लीडरशिप के बारे में, नेतृत्व के बारे में, बुद्धिजीवी लोगों के बारे में, उसी को आज फिर समझेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि जो नेतृत्व करने वाला है बुद्धिजीवी वर्ग होता है। अब बुद्धिजीवी जो वर्ग होता है वो चिंतनशील होता है, निर्णायक होता है, विवेकशील होता है, दूरदर्शी होता है, क्रिएटिव होता है, रचनात्मक गुण पाया जाता है। और जो बाकी लोग होते हैं वो अनुसरण करने वाले होते हैं, अनुगमन करने, अनुशीलन करने वाले होते हैं। अब इस चीज़ को हम समझते हैं। यहीं पर इसमें समझना क्या है, अब हम देखेंगे कि इसमें जो बुद्धिजीवी है इसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर ये बात नहीं कहे कि ये लोग पढ़े लिखे होंगे, इनकी क्वालिफिकेशन कितनी होगी, कम से कम कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए, ये सब चीज़ें इसमें नहीं है। इसका मतलब जो नेतृत्व करने वाला है, जो बुद्धिजीवी है, वो अनपढ़ भी हो सकता है, माने इलिटरेट हो सकता है, लेकिन बुद्धिजीवी हो सकता है। बुद्धिजीवी होने के लिए पढ़ा लिखा होना भी जरूरी नहीं है। इसका मतलब तो यही होता है, और ये सच भी है। आप कबीर को देखिए, संत रविदास को देखिए, आप गाडगे महाराज को देखिए, आप एक शासक में अकबर को भी देखिए, वो भी तो अनपढ़ थे, लेकिन जो उनके अंदर जो क्रिएटिविटी थी, जो उनका रचनात्मक गुण था, जो दूरदर्शिता थी, वो बहुत तेज थी। इसीलिए वो समाज को दिशा निर्देश करने में सफल रहे। अब आगे आते हैं इनके बारे में सोचते, अनुसरण करने वाले। सेम चीज़ अनुसरण करने वालों में, अनुसरण करने वाला कोई किसी वर्ग का हो सकता है, किसी संप्रदाय का हो सकता है, किसी भी धर्म का हो सकता है, किसी भी जाति का हो सकता है, स्त्री भी हो सकता है, पुरुष भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। माने अनुसरण करने वाला भी कितना भी पढ़ा लिखा हो सकता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जो बहुत सारा पढ़ा लिखे हैं, लेकिन फिर भी किसी न किसी के पीछे वो चलते हैं, अनुसरण करते हैं। अब जिसका वो अनुसरण करते हैं, गारंटी नहीं कि वो भी उससे ज़्यादा पढ़ा लिखा हो। अब एज एग्जाम्पल देखते हैं, भाई कोई एक डॉक्टरेट है, माने किसी भी डॉक्टरेट व्यक्ति को देखिए। जो डॉक्टरेट होता है, कम से कम पीएचडी डिग्री तो है ही है। अब पीएचडी के आगे और जो कुछ कर लिया हो एक अलग बात है, कोई और रिसर्च कर ली हो एक अलग चीज़ है, और कितने विषय में रिसर्च कर ली एक अलग चीज़ है, कि वो और एक्स्ट्रा एजुकेशन हो गया उनका। अब यदि ये किसी का अनुसरण करता है, कोई ए नाम का व्यक्ति है, और ये यदि किसी को अनुसरण कर रहा है, जरा उनके पास जाइए, क्या उनके पास भी इतनी ही एजुकेशन है? नहीं होगी। इसका मतलब लीडरशिप एजुकेशन पर निर्भर नहीं कर रहा है। लीडरशिप एक संघर्ष, एक मेहनत पर निर्भर कर रहा है। तो लीडरशिप किस पर निर्भर कर रहा है? लीडरशिप चिंतन पर निर्भर कर रहा है, दूरदर्शिता पर निर्भर कर रहा है, क्रिएटिविटी पर निर्भर कर रहा है, और विवेकशीलता पर निर्भर है वो। तो निर्णायक गुण कितना आपके अंदर है उस पर निर्भर है। आप कितने रचनात्मक सोचते हैं, कितनी बड़ी क्रिएटिविटी आप में पाई जाती है, उस पर निर्भर है। और ये सारी चीज़ों को पढ़ाई लिखाई से शायद कोई इतना ताल्लुक नहीं है। ये आदमी चिंतन करके भी सीख सकता है कि हमें कहाँ क्या करना है। आप संत कबीर, रविदास और गाडगे महाराज, इनको भी आप देखते हैं तो वो यही था। इनका खुद का अनुभव था जो इन्होंने साझा किया समाज के साथ। आज तो लोग उनके विषयों पर पीएचडी करते हैं। अब देखते हैं कि ये अनुसरण करने वाला है और इधर ये लीडर है जो बुद्धिजीवी है। अब बुद्धिजीवी जो है वो भला भी हो सकता है, दुष्ट भी हो सकता है, नेतृत्व करने वाला वही है। और यदि वो भला आदमी हुआ, लोक कल्याणकारी कार्य करेगा, अच्छे काम करेगा, समाज को बहुत आगे ले जाएगा। और यदि वो ऐसा नहीं हुआ, दुष्ट हुआ, तो जिनके ऊपर वो नेतृत्व कर रहा है, जो उसके फॉलोवर हैं, जो अंश, उन्हीं को नष्ट कर देगा। ये नुकसान दूसरे को नहीं पहुंचाता। लीडर उसी का नुकसान करता है जो उसके पीछे होते हैं, सबसे पहले उन्हीं का नुकसान करता है, क्योंकि वो उसके फॉलोवर होते हैं। जो फॉलोवर, उनका नुकसान कैसे करेगा? उनका नहीं कर सकता। गड्ढे में तो वही जाएंगे जो उसके पीछे आ रहे हैं, दूसरा कैसे जाएगा? इसीलिए इनको ये सोचना चाहिए कि हम जिसके पीछे जा रहे हैं वो कैसा है। यदि वह दुष्ट है तो इन्हें इनके पीछे नहीं जाना चाहिए। इन्हें एक अच्छे व्यक्ति, अच्छे लीडर के पीछे चलना चाहिए, ताकि भला हो, अच्छा काम हो, लोक कल्याणकारी कार्य हो। इसीलिए इनकी जिम्मेदारी अभी तक, आज़ादी के पहले देखेंगे तो नेतृत्व को एक स्थायी था
किसी एक विशेष वर्ग के हाथ में सौंप दिया गया था, जो सनातनों चला रहा था कि यही व्यक्ति, यही वर्ण, यही वर्ग नेतृत्व करेगा। वो सही करे या गलत करे उससे कोई मतलब नहीं था। और हमारे देश में जितनी भी परेशानियां आई वो इसी के कारण ही आई हैं, नेतृत्व के कारण ही आई हैं, लीडरशिप के कारण। क्योंकि नेतृत्वकर्ता ने समाज को कई हिस्सों में बांटा और सबका बराबर भला नहीं किया। अनुसरण सभी करते रहे, लेकिन उसने सबको समान दृष्टि से नहीं देखा, सबके साथ निर्णायक कार्य नहीं किया। ये उनकी लीडरशिप की असफलता थी। अब देखते हैं हम यहाँ पर क्या आज़ादी के बाद ऐसा नहीं रहा। आज़ादी के बाद लीडर कोई भी हो सकता है। अभी तक तो महिलाओं को अधिकार नहीं था लीडरशिप का, अछूतों को अधिकार नहीं था, या कहीं शूद्रों को ही अधिकार नहीं था, वैश्यों को ही अधिकार नहीं था। तो ये चीज़ें थी। लेकिन अब क्या है, अब लीडर कोई भी हो सकता है। लीडरशिप संघर्ष का एक विषय है, संघर्ष का क्षेत्र है। जो संघर्ष करेगा वो नेतृत्व जरूर करेगा, और जो संघर्ष नहीं करेगा वो नेतृत्व कैसे करेगा। अब काम कहाँ पर करना चाहिए। हम जो लोग हैं, हमारे जो आम लोग हैं जिनको थोड़ी बहुत समझ है, उनका काम क्या है। उनको ये है कि लोगों में और समझ बढ़ाओ और जागरूकता पैदा करो। अब जैसे ये अनुसरण करने वालों को ये पता चल जाए कि लीडर की वजह से हम नहीं हैं, बट हमारे वजह से भी लीडर है। यदि लीडर की जितनी जिम्मेदारी हमारे प्रति बनती है, यदि वो ये कहता है कि मैं तुम्हारे हित के लिए काम कर रहा हूँ, तो फिर ये लीडर भी इन्हीं की वजह से है। यदि अनुसरण करता है, ये उसके पीछे चलने वाले लोगों की संख्या कम हो जाए तो उसकी ताकत खत्म हो जाएगी, तो नेतृत्व तो करता कैसे रहेगा। इसीलिए आप देखते क्या है, इसमें आपने देखा होगा कि जो भी व्यक्ति है जिसके पीछे, मान लो इसको हम मान लेते हैं लीडर। क्यों कहते हैं लीडर इसलिए कहते हैं क्योंकि वो लीड कर रहा होता है, वो आगे चल रहा है, अगुवाई कर रहा है। और अगुवाई कर रहा है तो पीछे तो कोई ना कोई होना चाहिए, और यदि पीछे वालों की संख्या ही नहीं रहेगी तो वो लीडर नहीं रहेगा। इसीलिए उसे अवगत कराते रहना चाहिए कि तुम सही दिशा में चलो, कहीं गलत दिशा में तो नहीं जा रहे हो, जो साथ में हमको भी गड्ढे में ले डूबोगे, खुद भी मरोगे और हमको भी निपटा दोगे। इसीलिए यदि इनको समझदार बना दिया जाए तो भले ही ये लीडिंग ना करें, ये लीडर ना बने, लेकिन अच्छे लीडर के साथ तो चलेंगे, कम से कम उससे समाज का भला निश्चित होगा। तो सुधार दो तरह से होता है। यदि आप लीडर को नहीं बदल सकते तो उसकी ताकत को प्रभावित किया जा सकता है। उसकी ताकत कहाँ पर है, उसका अनुसरण करने वालों की वजह से उसकी ताकत है। यदि अनुसरण करने वाले लोगों को आप चिंतनशील, विवेकशील, दूरदर्शी बना दीजिए, भले ही वो लीडर ना बने लेकिन अच्छे लीडर को पहचानने लगेंगे। बाबा साहब भी यही चाहते थे कि जो ये वर्ग है जिसको हमेशा से अनुसरण करता चला आया, इसमें लीडर की पावर पैदा हो, इनमें लीड करने की क्षमताएं पैदा हो, इन्हें अगुवाई करने की ताकत पैदा हो, ये लीडरशिप को समझें, और यदि अनुसरण करता बनते हैं तो इतने समझदार बने कि अपना निर्णय लेने में खुद सक्षम हो सकें। ये बात तो खुद बाबा साहब चाहते थे, यही उनका मिशन भी था कि यदि व्यक्ति निर्णय लेने में सक्षम हो गया तो फिर किसी सुधार की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ अपने आप सुधर जाएगा। इसीलिए इनको कम से कम ये तो सिखाया जा सकता है कि बेहतर निर्णय कैसे लिया जाता है, और निर्णय वो अपने तरीके से ले, उसे साइकोलॉजिकल प्रभावित ना करके उसे बेहतर चीज बताई जाए। यही चीजें होती हैं नेतृत्व में। अब नेक्स्ट जो टॉपिक होगा उसमें देखेंगे कुछ और, इसी का लीडरशिप का ही अगला और विषय रहेगा। इसी में बहुत लंबा चलेगा अभी, तो आज सिर्फ इतना ही, क्योंकि एक साथ बहुत लंबा वीडियो बड़ा हो जाता है तो दिक्कत होती है। थैंक यू वेरी मच। जय भीम, नमो बुद्धाय। इसी तरीके से आप सारे विषयों को समझते रहिए, लोगों को बताते रहिए, खुद भी सीखिए, दूसरों को भी सिखाइए, बेहतर नागरिक बनाइए। थैंक यू वेरी मच। जय भीम, नमो बुद्धाय।